बरमूदा ट्राईएंगल एक ऐसा इलाका है जो सदियों से खौफ, पुरअसरारियत और गैर मामूली वाक़यात की वजह से दुनिया भर में शोहरत रखता है। इस इलाके के बारे में बहुत सी दास्तानें गर्दिश करती रही हैं, लेकिन उनमें से एक कहानी ऐसी है जो लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर देती है। ये कहानी है बरमूदा ट्राईएंगल की समंदरी मखलूक की, जो जहाज़ों और तैयारों को निगल लेती है और उनका कभी कोई निशान बाकी नहीं रहता। ये कहानी 1972 की है, जब USS इलेउस नामी एक बहरी जहाज़ ने अमेरिका से बरमूदा की तरफ सफ़र शुरू किया। इस जहाज़ पर मुख्तलिफ ममालिक के तकरीबन 150 मुसाफिर सवार थे, जो किसी समंदरी सफ़र पर रवाना हुए थे। जहाज़ एक माहिर कप्तान की निगरानी में था और सफ़र के आगाज़ में सब कुछ मामूल के मुताबिक था। लेकिन जैसे ही जहाज़ बरमूदा ट्राईएंगल के इलाके में दाखिल हुआ, अजीब व गरीब वाक़यात रूनुमा होने लगे। एक रात समंदर पुरसुकून था, लेकिन अचानक जहाज़ में अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देने लगे। कुछ मुसाफिरों ने बताया कि उन्होंने समंदर के अंदर कुछ हलचल महसूस की, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ समंदर की तह में हरकत कर रही हो। फिर अचानक जहाज़ हिलने लगा और मुसाफिरों ने महसूस किया कि जहाज़ के नीचे कुछ ज़ोरदार टकराने की आवाज़ें आ रही हैं। कप्तान और अमला फौरन होशियार हो गए और उन्होंने जहाज़ का मुआयना करना शुरू किया, लेकिन उन्हें कुछ भी गैर मामूली नज़र नहीं आया। जैसे ही रात गहरी होती गई, समंदर की सतह से कुछ पुरअसरार चीज़ नमूदार हुई। अमले के चंद अफराद ने देखा कि समंदर से कोई देव हैकल साया उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कोई बहुत बड़ी मखलूक पानी से बाहर आ रही हो। कप्तान ने फौरन अलार्म बजाया और जहाज़ के तमाम मुसाफिरों को खबरदार किया कि वो अपनी जगहों पर वापस चले जाएं। लेकिन वो सब हैरत और खौफ के मारे साकित हो गए, क्योंकि वो देख रहे थे कि समंदर से निकलने वाली मखलूक किसी देव हैकल ऑक्टोपस की तरह दिखाई दे रही थी। इसके बड़े बड़े बाजू जहाज़ के इर्द गिर्द लिपटने लगे और उसने पूरे जहाज़ को अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये मखलूक ऐसी खौफनाक और बड़ी थी कि उसकी सिर्फ आंखें ही एक गाड़ी के साइज की थीं। वो अपनी ताकतवर बाजुओं से जहाज़ को दबोचने लगी और एक बाजू के झटके से जहाज़ के पिछले हिस्से को तोड़ दिया। मुसाफिर चीखने लगे और अमला मखलूक से बचने की कोशिश में मसरूफ हो गया, लेकिन वो सब बेबस थे। मखलूक ने अपनी ज़बरदस्त ताकत से जहाज़ को आहिस्ता आहिस्ता समंदर की गहराइयों में खींचना शुरू कर दिया। कप्तान ने जहाज़ के रेडियो पर आखिरी पैगाम भेजा कि वो एक अजीब व गरीब मखलूक के हमले की जद में है, लेकिन पैगाम भेजते ही रेडियो का राब्ता मुनक़ते हो गया। वो जहाज़, इस पर सवार 150 मुसाफिर और अमले के अफराद कभी वापस ना आ सके। अगली सुबह जब रेस्क्यू टीमें रवाना हुईं, तो उन्हें समंदर की सतह पर कुछ भी नहीं मिला। ना कोई जहाज़ का मलबा, ना कोई मुसाफिर का निशान, और न ही कोई ऐसा इशारा जो बता सके कि यहाँ कुछ हुआ था। ये एक ऐसा वाक़या था जिसने दुनिया को हैरान कर दिया और बरमूदा ट्राईएंगल की पुरअसरारियत को और बढ़ा दिया। बहुत से लोगों ने कहा कि इस वाक़ये में ज़रूर कोई देव हैकल समंदरी मखलूक का हाथ था, जो बरमूदा ट्राईएंगल के नीचे समंदर की गहराइयों में रहती। ये मखलूक हर इस चीज़ को हड़प कर लेती है जो इस इलाके में आती है। इस वाक़ये के बाद साइंसदानों और मुहक्किकीन ने भी अपनी तहक़ीक़ात शुरू की। कुछ का ख्याल था कि ये समंदर की गहराई में मौजूद कोई नामालूम मखलूक हो सकती है, जो लाखों सालों से इस इलाके में रह रही हो और अब वक़्ता फ़ौक़ता सतह पर आकर अपने शिकार को निशाना बनाती। कुछ माहिरीन ने इसे समंदर के नीचे होने वाले मीथेन गैस के इखराज ज़मीन की प्लेटों की हरकत से जोड़ा, जो समंदर की तह में अजीब व गरीब सरगर्मियाँ पैदा करती। कुछ मुहक्किकीन ने इस मखलूक को कराकीन नामी देव हैकल समंदरी मखलूक से मिलाया, जो सदियों से बहरी दास्तानों में मौजूद है। कराकीन एक ऐसी मखलूक है जो पानी के अंदर रहती है और बड़ी बड़ी कश्तियों को गर्क करने की ताकत रखती है। बरमूदा ट्राईएंगल में भी ऐसी मखलूक के होने के बारे में काफ़ी क़ियास आराइयाँ की जाती हैं, जो कभी किसी को नज़र नहीं आती, लेकिन जब वो हमला करती है तो कोई बच नहीं पाता। बरमूदा ट्राईएंगल की ये कहानी इस इलाके की पुरअसरारियत को और भी गहरा कर देती है। समंदर की गहराइयों में छपी हुई ये मखलूक एक ऐसी खौफनाक हकीकत हो सकती है जो आज भी इंसानों की नज़रों से ओझल है।
یہ کہانی آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں خوف اور تجسس پیدا کرتی ہے اور برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں مزید جاننے کی جستجو کو بڑھاتی ہے۔ جہازوں اور طیاروں کا غائب ہونا، دیو ہیکل مخلوقات کا حملہ اور کبھی واپس نہ آنے والے مسافر، یہ سب برمودا ٹرائی اینگل کی وہ کہانیاں ہیں جو صدیوں تک سنائی جائیں گی۔